ओम शांति। आज बाबा के 18 दिसंबर 21 के महावाक्य हैं। मूल्य का टाइटल है मीठे बच्चे। श्रीमत कहती हैं पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। कहा जाता है पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब। अर्थात पढ़ाई लिखाई से ही हम बाप के दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। प्रश्न है सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? उत्तर, अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देहाभिमान आ जाता है, थोड़ी सी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो सर्विस वृद्धि को पा नहीं सकेगी। बच्चे यह भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया है। देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता है, इसलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं कि देही अभिमानी भव। गीत है हमने उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। एक है सदैव परम धाम में रहने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप। उस शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है। अभी तुम जानते हो कि हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, इन दो का कंबाइंड रूप है विष्णु। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है किसको भी समझाने के लिए। बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा है निराकार, फिर हमको कैसे पढ़ाएं। इसलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया है। बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णु का पुरी का मालिक बना रहे हैं। तुमको यह सर्टेन भी हैं। फिर भूल जाते हो कि हम स्टूडेंट हैं, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, भारत को ही विष्णुपुरी बना रहे हैं। अगर यह बुद्धि में रहें तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह त्रिमूर्ति का चित्र कितना नामी ग्रामी है। त्रिमूर्ति में तो लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, परंतु शिव को भूल गए हैं। कितनी यह भारी भूल है। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं और आए हुए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्मों में भी अंतर में आकर प्रवेश किया है। बाबा आते ही भारत में हैं और भारत को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है कि हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग में ही आते हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो राजाई लेने के लिए, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यह तो तुम बच्चों को मालूम है कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए और देवी गुणों की धारणा भी करनी चाहिए। अगर बाप देखते हैं बच्चे देवी गुण धारण नहीं करते हैं तो कहेंगे ना यह कोई कमबख्त हैं। पढ़ते नहीं तो मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम जानते हो बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ ही देवी गुण धारण करने हैं। सतयुग में चलकर तो नहीं करेंगे ना। जो धारणा करते और कराते हैं उनको खुशी भी बहुत रहती है। बाप तो है ही ऊंचते ऊंच मूल वतन में रहने वाला। सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहा जाता है और यहाँ है ही मनुष्य। परमात्मा है सभी आत्माओं का बाप अथवा स्वर्ग का रचयिता है। यह ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम जानते हो हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे। बाप द्वारा हम भी पावन बन रहे हैं। पहले पहले भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था। उसको भगवती श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य कहा जाता है। अब वह कहाँ गए? उन्हों को ऐसा किसने बनाया? यह न कोई को पता है, न यह बातें किसको ख्याल में ही आएगी। तुम जानते हो इस साकार सृष्टि में ही उन्हों का राज्य था। अभी भी वह भिन्न नाम रूप से यहाँ है। यह सब बातें जानने से बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाकर ऐसा बना रहे हैं। नंबर 1 हीरो हीरोइन यह हैं। सूक्ष्म वतन में भी तुम इन्हों को देखते हो। इन्हों को भी सर्टेन है कि यह बन रहे हैं। नॉलेजफुल श्री श्री इन्हों को पढ़ाकर ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। तुम इनके बच्चे भी गॉड गॉडेज बनतेंगे।
गॉड द्वारा तुम यह गॉड गॉडेज बन रहे हो, प्रजा भी बन रहे हो, परंतु उनको गॉड गॉडेज नहीं कह सकते, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। फिर भी मुख्य लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कह देते हैं। इन्होंने सबसे ऊंच पुरुषार्थ कर ये पद पाया है। सभी को तो भगवान भगवती नहीं कहेंगे ना। नंबर 1 की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। और कोई धर्म वाले की यह महिमा नहीं है। कोई ऐसे भी नहीं कह सकते यह तो बना बनाया ड्रामा है। पहले है ही देवी घराना, फिर दूसरे धर्म वाले आते हैं। तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। जिन्हों का पार्ट है वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब शांतिधाम में चले जाएंगे। इसमें कोई का प्रश्न नहीं उठ सकता। अब मांगते भी हैं हमको शांति मिले, स्वर्ग को तो वह जानते ही नहीं हैं, तो बाबा उन्हों की आश पूर्ण कर देते हैं और भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। फॉरेन वाले तो शांतिधाम को स्वर्ग समझते हैं गॉडफादर वहाँ रहते हैं। तुम जानते हो हेवन अलग हैं, शांतिधाम अलग हैं। तुम ही हेवन में आते हो। पहले शांतिधाम, फिर सुखधाम, फिर दुखधाम, फिर शांतिधाम में जाना है। यह खेल बना हुआ है। सब आत्माएं सतयुग में आए, यहाँ तो हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों वाला सृष्टि चक्र है। पहले सूर्यवंशी, फिर दूसरे धर्म आते हैं। इस ड्रामा में एक फ़र्क नहीं पड़ सकता है। वही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती हैं, परंतु कैसे रिपीट होती हैं वह आकर जानना चाहिए। सतयुग में तुम्हारा राज्य था, अब फिर सतयुग में जाने के लिए तुम्हारा कल्प पहले वाला पुरुषार्थ चल रहा है। तुम बच्चे हर एक धर्म के आदि मध्य अंत को जानते हो। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन होता है, कैसे आता है, कैसे वृद्धि को पाता है, यह झाड़ में साफ दिखाया हुआ है कि नए नए पत्ते आते हैं, उनकी कैसे टालियाँ निकलती हैं, उनके कितने पत्ते होंगे, बहुत थोड़े। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। पहले हैं देवी देवता धर्म, फिर और बिरादरियाँ निकलती हैं। अब अंत में झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। मनुष्य को इस सृष्टि रूपी झाड़ का पता नहीं है। तुम जानते हो यहाँ अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें 1 सेकंड का फर्क नहीं पड़ सकता। इस झाड़ की आयु भी एक्यूरेट है। मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का नाटक है। यहाँ हम आते हैं पार्ट बजाने। यह ज्ञान बाबा ही समझाते हैं। यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, उसमें 1 सेकंड भी फर्क नहीं पड़ सकता है। इस ज्ञान की प्रारब्ध भी एक्यूरेट आधा कल्प चलती हैं। जिसने जो पार्ट बजाए हैं वह बजाएंगे ज़रूर। अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की हो गई है, औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है, तभी तुम बेहद विश्व के मालिक बनते हो। निराकार दुनिया में निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं सब बच्चे हैं। सूक्ष्म वतन का पार्ट तो बहुत थोड़े समय का है। अब इस साकारी दुनिया में सबसे नंबर 1 सुप्रीम कौन है? लक्ष्मी नारायण। सुप्रीम बाप ही सुप्रीम धर्म की स्थापना करते हैं और कोई भी धर्म को सुप्रीम नहीं कह सकते हो। अभी तो सभी तमोप्रधान हैं। एक बाप ही हैं जो एवर प्योर हैं, एवर सुप्रीम हैं। बाकी सबको सतोरजो तमो में आना है। अब तो तमोप्रधान दुनिया का विनाश होना है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होने वाला है। जब नया मकान बनता है तो पुराना ख़त्म करना ही पड़ता है। तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते हो। अब पुरानी दुनिया से दिल हटाने हैं। गीत है ना, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। बाप तुमको अर्थ समझाते हैं कि बच्चे अब नई दुनिया स्थापन हो रही हैं।
तो अब तुम्हारी बुद्धि में स्मृति आ गई है कि हमारा इस ड्रामा में अविनाशी पार्ट है, हमको फिर भी आना है, आदि से अंत तक तुम्हारा ही पार्ट है। आधा कल्प के बाद और टालटालियाँ भी निकलती ही रहती हैं। जब टालटालियाँ निकलना बंद हो जाएगी तब समझना कि वहाँ से आना बंद है, फिर यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। फिर यह सब इतनी आत्माएं कहाँ जाएगी, ये तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। एक बिरादरी की फिर कितनी वृद्धि होती है, कितना बड़ा झाड़ होता है। अभी सभी तमोप्रधान मनुष्य का नाटक है अथवा कांटों का जंगल है। यह सब मनुष्य सृष्टि का झाड़ एकदम विनाश नहीं हो सकता, बल्कि कितने भी तूफान आए परंतु एकदम विनाश नहीं होता, परिवर्तन जरूर होता है। अब तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो, यह बात भी जब धंधे तोड़ी में आते हैं तो भूल जाते हैं। जिन्हों को धारणा होती है वह सब ज्ञान सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते हैं कि कैसे हम सर्विस करें अथवा कांटों का फूल बनाएं। बाप सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो साधुओं का भी उद्धार करने वाला है। बाप जब तक साकार में ना आए तो मनुष्य का उद्धार कैसे हो, बाकी प्रेरणा से थोड़ी होगा। तो बाबा आकर सारा ज्ञान देकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा बहुत युक्तियाँ बताते हैं कि ऐसे ऐसे सर्विस करेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। औरों को भी बनाते जाओ। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बन जाते हैं तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा कहते हैं अगर आप सामान नहीं बनाते हैं तो गोया सर्विसेबल नहीं बने हो। सर्विस किसकी छिपी नहीं रह सकती है, तुम्हारा भी अंत में प्रभाव निकलेगा। अभी तो बच्चों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती हैं, कुछ परीक्षाएं आती हैं तो बच्चे मुरझा भी जाते हैं। तुमको भी फील होता होगा कि आज हमारी जो अवस्था याद में टिकनी चाहिए वो टिकी नहीं है। दशाएं तो बदलती रहती हैं, बृहस्पति की दशा उतरती है तो एकदम नीचे गिरा देते हैं। बीमारी भी कर्मभोग है जो सर्विस नहीं कर सकते हैं, अभूल तो अंत में ही बनेंगे। परंतु सदैव यह नशा रहना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। अभी अगर फेल हुए तो कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा पार्ट हो जाएगा। बाबा भी साक्षी होकर देख रहे हैं और अपने को भी देखना है कि हम क्या सर्विस करते हैं। कभी कभी माया बच्चों को थप्पड़ लगा देते हैं, श्रीमत पर न चलने के कारण माया मार कर मुर्दा बना देते हैं। सर्विस भी नहीं कर पाते हैं। नहीं तो देख भी रहे हो कि माताएं कितनी सर्विस करते हैं। कोई कोई तो देह अभिमान में आकर कहते हैं हमने इन्हों को ज्ञान दिया, वह भूल जाते हैं कि बाबा ने हम इनको टच किया है। बच्चों का नाम बाला करने के लिए देह अभिमान होने के कारण जो सर्विस होनी चाहिए वह नहीं हो पाती हैं। फिर कहते हैं बाबा भूल हो गई। बाबा ने समझाए बड़े आदमियों को बहुत युक्ति से समझाना है, उन्हों से ही आवाज़ निकलेगा और वाह वाह होगी। परंतु बच्चों को अर्जुन योग की पावर भरनी है। अब बाबा आकर पुरुषार्थ करवाते हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चलते ही नहीं हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। देखो सब बच्चे बाबा को बुलाते हैं, क्यों? वह बाप पे बच्चों को दिल पर चढ़ा हुआ है। बाप ने सर्विस कर बच्चों को कितना गुलगुल बना दिया है। सर्विस करना तो फ़र्ज़ है। मैगज़ीन में लिख सकते हो फलाना मरा नथिंग न्यू। इस ड्रामा के राज को ब्राह्मण समझ सकते हैं, शूद्र तो कुछ भी समझ नहीं सकते, उनको तो संशय आता रहेगा। मैगज़ीन से भी तुम समझा सकते हो। वह लेंगे पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फेंक देंगे। अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे? फिर जरा भी धारणा नहीं कर पाते हैं तो दिल भी नहीं होगी कि ऐसे को यह मंत्र देवे। इसको कहा जाता है महामंत्र मन मना भव। अच्छा, अगर खुद नहीं याद करते हो तो दूसरों का तो कल्याण करो। घर घर में यह पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, पतित पावन मैं ही हूँ।
सर्विस के लिए तो माथा फिरना चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी सिकिले दे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है, दूसरों को भी बेहद में लाना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरा, सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं या नशा रखना है। वरदान है, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुणों के संस्कार को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों को और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसलिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हों, अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्लोगन, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखूं। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखूं। अच्छा, ओम शांति।